लास्ट है पीपीपी। पीपीपी जीडीपी मतलब क्या है? परचेसिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीडीपी के हिसाब से इंडिया जो है वो 5th, 6th, 7th ऐसी पोजीशन में होता है, आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। पीपीपी के हिसाब से इंडिया 3rd नंबर पर आता है, अमेरिका, चाइना और इंडिया। अब इसका मतलब क्या है पीपीपी? तो पीपीपी इसका मतलब क्या है? ट्रिपल पी सिंपल इसका मतलब यह है कि परचेजिंग कैपेसिटी, ठीक है, खरीदने की क्षमता, खरीदने की ताकत। तो ये बताता क्या है पीपीपी कि आपके पास कितनी खरीदने की ताकत है और आपका लाइफस्टाइल और आपकी एक्सपेंसेस ये कैसी है एज कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज। तो मान लीजिए किसी गांव में अगर आप 1000 स्क्वायर फुट का घर लेते हैं तो वहां क्या भाड़ा होगा? 5000, 7000, 10,000, ठीक है। लेकिन वही 1000 स्क्वायर फीट का घर आप मुंबई में अगर लेते हैं तो भाड़ा कितना हो सकता है? 50,000, 60, 70, 1 लाख तक। तो वो जो 1000 स्क्वायर फुट की जगह है, ठीक है, जगह सेम है लेकिन वहां 5000 है, यहाँ पर 50,000 है। वो पीपीपी के वजह से, वो एक्सपेंस और लाइफस्टाइल और जगह की वजह से। अब मान लीजिए सैलरी अगर आपकी इंडिया में कहीं पर भी 2 लाख है तो 2 लाख सैलरी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है और जो यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत मतलब सस्ते में काम हो जाएगा। लेकिन मान लो कि बंदा यूएस में और 2 लाख कमा रहा है महीने का, 2 लाख डॉलर नहीं, 2 लाख रुपीस, तो भैया आप कुछ नहीं हो, आप वहां पर नल्ले हो, ठीक है। 2 लाख डॉलर मतलब बेसिकली 3000 डॉलर के आसपास, ठीक है। 80 अगर हम राउंड ऑफ पकड़ते 8 24, 2,40,000, 3000 डॉलर कुछ भी नहीं है वहां पर, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाएगा तो यहाँ पर हो क्या रहा है? रियल वैल्यू मतलब 2 लाख तो यहाँ पर भी बंदा कमा रहा है इंडिया में और 2 लाख रुपीस अमेरिका में कमा रहा है, तो 2 लाख तो बराबर है। लेकिन वहां पर जो है पीपीपी जो है परचेसिंग पावर पैरिटी, इसका गेम है। तो वहां पर रेंट ही होगा लगभग 1.5 2 लाख 2.5 लाख, तो भैया क्या ही कर लोगे 2 लाख कमा कर। तो ये पीपीपी है। अब वहां पर एक्सपेंसेस और लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से जो है इतना डिफरेंस आता है। मान लीजिए कि हमारी जीडीपी 3 ट्रिलियन है, अमेरिका की 25 है, ठीक है। मान लीजिए कि अमेरिका की भी जीडीपी 3 ट्रिलियन ही है, ठीक है। तो 3 ट्रिलियन उसका पैसा बड़ा है, हमारा 1 रुपया और उसके 80 रुपए, मतलब $1 का हमारा उसका $1 हमारा 80 रुपए होते हैं। तो इतना बड़ा पैसा होने के बाद भी अगर उसकी जीडीपी 3 ट्रिलियन की होती तो इस हिसाब से इंडिया यूएस से बहुत ज्यादा आगे होता। लेकिन पीपीपी की वजह से, ठीक है, और जो है उसकी जीडीपी हाई होने की वजह से इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। तो अच्छा, एक डिफरेंस समझेंगे कैसे? तो एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं कि पीपीपी निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड इन करेंसी 1, एक देश में एक करेंसी के हिसाब से किसी चीज का प्राइस दूसरी चीज से कंपेयर करना है, सिंपल। तो मान लो कि इंडिया में रेगुलर सैंडविच 50 रुपए का है, ठीक है, और न्यूयॉर्क में अमेरिका में एक रेगुलर सैंडविच मान लो कि $5 का है और आज का करंट रेट 82 के आसपास है। मैं उसको 80 राउंड ऑफ करता हूँ कैलकुलेशन समझाने के लिए। तो मान लो कि वो 400 रुपीज हुआ, $5 मतलब, ठीक है, 8 5 40 मतलब 400 डिवाइड बाय 50, इसका हुआ 8। पीपीपी इज इक्वल्स टू 8। अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इंडिया में जो एक बंदा कमा रहा है और अमेरिका में अगर कोई बंदा $8 कमा रहा है तो 1 और 8 ये दोनों बंदे एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, 8 टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। अब मान लो कि ये तो हमने सिर्फ एक चीज पर निकाला, लेकिन अब इंडिया में किसी भी देश में कोई भी करोड़ों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सबका एवरेज आउट करना होता है। तो इतना टीडियस टास्क ये करेगा कौन? तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से सब कंट्रीज को एक पीपीपी वैल्यू दी जाती है और इंडिया की वो वैल्यू है 17 रुपए, सॉरी, इंडिया की वो वैल्यू है 17। अब ये 17, इसका मतलब क्या होगा? पीपीपी की इंडियन वैल्यू है वो 17 है, अमेरिका की 23 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पर इंडिया में 1 रुपए कमा रहा है और अमेरिका में अगर वो 17 कमा रहा है, तो ये बंदा $17 कमा रहा है,
तो ₹1 वाला इंडियन और $17 वाला अमेरिकन, वो दोनों बराबर जगह पे खड़े होंगे। इसका मतलब ये है। अब देखिए कि पीपीपी कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जीडीपी 400 है। ठीक है, ये मैं एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कोई ट्रिलियंस वगैरह की बातें कर रहा हूँ, जनरल समझाने के लिए कि मान लीजिए कि जीडीपी 400 है, और अगर मैं उसको एक्सचेंज रेट डॉलर के हिसाब से जब कन्वर्ट करके देखना चाहता हूं, तो आज का एक्सचेंज रेट 82 है, मैं राउंड ऑफ करके 80 पकड़ता हूं। तो अगर 80 के हिसाब से मैं उसको डिवाइड करूंगा तो $5 की जीडीपी आती है। ये रियल वैल्यू में होती है। पीपीपी में जो 17 जो नंबर दिया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो वो 400 जब हम डिवाइड करेंगे 17 से तो लगभग 23.5 होता है, तो मैं राउंड ऑफ करके 24। अब देखिए कि कम जो जीडीपी है, जो इनकम है, वो 400 ही है जीडीपी की वैल्यू, लेकिन जब हम उसको डॉलर के करंट रेट से डिवाइड करते हैं तो $5 रियल वैल्यू आई, और $24 पीपीपी के हिसाब से वो 24 आई, क्योंकि ये 17 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है रियल। अब चीज तो दोनों सेम ही थी, लेकिन देखिए सिंपल, जब हम डॉलर के रेट से कैलकुलेट करते हैं तो कम दिखता है, और जब हम जो हमें वैल्यू दी गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसके हिसाब से चेक करते हैं तो वो वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये उसके बीच का डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि कभी आप जीडीपी देखो, इंडियन जीडीपी, तो आपको वर्ल्ड बैंक बताएगा कि आप 5th नंबर पे हैं, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बताएगा कि हम 6th पे हैं, 7th पे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ऐसे क्यों कि भाई जीडीपी अलग अलग हो रही है? नहीं, वो जो है वर्ल्ड बैंक का कुछ क्राइटेरिया अलग होता है, कुछ चीज को लेते हैं, कुछ चीज को नहीं लेंगे, या आईएमएफ का क्राइटेरिया कुछ अलग है। तो बेसिकली ये उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, उनका अपना क्राइटेरिया, इनका अपना क्राइटेरिया है, लेकिन जो है इतने इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडिया जो है हमेशा 5th, 6th, 7th ऐसे नंबर पे होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।